Hi guys, welcome back to the channel. Just a minute. So आज मैं चारूस क्लॉजेट का शूट कर रही हूँ और ये हमारी प्रीमियम एक्सक्लूसिव साड़ीज़ हैं जो विद ब्लाउज़ आई हैं। तो इसमें आपको ब्लाउज सिलवाने का कोई स्ट्रेस नहीं है और फ्री साइज़ का ब्लाउज़ है, आप उसको कितना भी ऑल्टर करवा सकते हैं। मैं आपको पूरा लुक एक सेकेंड दिखाती हूँ। Alright, this is my second साड़ी। ये देखिए, इट्स अ वेरी वेडिंग सीजन काइंड ऑफ अ साड़ी। न्यूली वेड ब्राइड के लिए जो रेड कलर की साड़ी हम लोग लेकर आए हैं एंड एनीबडी कैन वेयर इट बिकॉज इट्स अ डिज़ाइनर साड़ी। और इसका पूरा लुक मैं भी आपको दिखाती हूँ। इट्स द होल लुक। और आपको ब्लाउज थोड़ा सा लूज लग रहा होगा बट इसे आप कितना भी ऑल्टर करा सकते हैं। ये फ्री साइज में बने हुए ब्लाउजेस हैं विच डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो अगर आपका इमीडिएटली कोई फंक्शन है, जस्ट टेक इट और उसको हल्का सा ऑल्टर कीजिए अपने साइज में एंड यू कैन वेयर इट। ऑलराइट, थर्ड लुक जिसमें ये है हमारा बहुत ही हैवी वर्क का ब्लाउज और ब्यूटीफुल प्योर क्रेप साड़ीज हमारी सारी प्योर क्रेप है विद अ लवली बॉर्डर एज यू कैन सी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हैवी ब्लाउज है, पूरा वर्क ब्लाउज है ये और ब्यूटीफुल प्योर क्रेप साड़ी येलो मस्टर्ड कलर की और उस पर है ये ब्यूटीफुल बॉर्डर जस्ट लाइक द ब्लाउज एंड दैट्स द होल लुक। और ये तीनों ही साड़ियाँ प्योर क्रेप पे है, ब्यूटीफुल फैब्रिक, जस्ट हैव अ लुक। इस वक्त मैंने पहनी है बांधनी की गजी सिल्क, थाली डिज़ाइन बोलते हैं हम इसको, थाली डिज़ाइन की साड़ी है ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर की साड़ी है। मैंने इसे प्लेन पर्पल ब्लाउज़ के साथ पहना है लेकिन इसके साथ सेम फैब्रिक सेम डिज़ाइन का ब्लाउज़ है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग ये ना सोचो कि इसके साथ प्लेन ब्लाउज़ आता है। ये मैंने पहना है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इसका ब्लाउज़ स्टिच नहीं करवाया है। ये सिर्फ मैंने आपको पहन के दिखाने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे है लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे खोल के दिखाइए, पहन के दिखाइए, इसलिए मैंने आज आपको ये पहन के दिखाई है। इट्स अ ब्यूटिफुल गज्जी सिल्क साड़ी। सो नाउ यू कैन ऑर्डर इट। ऑलराइट गाइस, द शूट इज़ बिन ओवर फॉर टुडे। अभी हमारे पास और भी बहुत सारा नया कलेक्शन आया है बट मैं अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी चीज़ें अभी एक साथ शूट करके डाल दूँ, बट फिर भी आज काफ़ी सारा शूट कर लिया है। एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी कि जो अभी क्योंकि अभी विंटर्स हैं तो पश्मीना साड़ीज़ जो हैं वो दे आर एप्ट फॉर दिस सीज़न। इसमें और वो पश्मीना साड़ीज़ जो हैं विद शॉल कॉम्बो है, ब्यूटीफुल साड़ीज़ हैं और विंटर्स में आपको दूसरे शॉल्स लेके अपनी साड़ीज़ को ढकने की ज़रूरत नहीं है, आपका लुक छुप जाता है, इसलिए मैचिंग शॉल्स हमने साथ में रखे हैं उसमें। तो आप प्लीज़ जाइए जल्दी से पश्मीना साड़ीज़ एंड शॉल चेकआउट कीजिए। सो आई वुड सजेस्ट दिस वेडिंग सीजन यू मस्ट वेयर वन पश्मीना साड़ी एंड शॉल कॉम्बो एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स वेर एवर यू वेयर इट। ऑलराइट, तो इससे पहले एक व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि किस तरह आपको अपना अगर कुछ भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप बस स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा सोचिए नहीं। क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी ऐसी मदर्स हैं, न्यू मदर्स हैं
जो अगर कुछ भी करने जाती हैं तो उनको बहुत अंदर गिल्ट होता है कि ये टाइम मेरे बच्चे के लिए है और उसी को देना चाहिए। मैं खुद इस गिल्ट से बहुत टाइम तक मैंने सफ़र किया है व्हेन आई वाज वर्किंग, जब जियाना बहुत छोटी थी। लेकिन कई बार ऐसा कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती कि आपको काम करना ही पड़ता है। तो ऐसे में ये जो गिल्ट है ना, वर्किंग मदर्स को ऑलवेज़ रहने वाला है। चाहे बच्चे बड़े भी हो जाएंगे तो भी गिल्ट हमेशा रहने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा टाइम निकाल के किसी भी तरह मैनेज करके, सब कुछ मैनेज हो जाता है। सब किसी भी तरह मैनेज करके अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, बस आप स्टार्ट कर दीजिए। जब मैं चारूस क्लॉसेट स्टार्ट कर रही थी उसके पहले बहुत मैंने स्ट्रगल किया है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बस कर सकूं, काम भी कर सकूं, कि कुछ अर्निंग भी हो सके, फिनेंशियली भी स्ट्रांग हो सके और मैं बच्ची पे भी ध्यान दे सकूं। तो बहुत सोचने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब भी मैं कुछ पहनती हूँ या मैं कहीं पे जाती हूँ तो लोग हमेशा पूछते हैं कि अ, आपने ये कहाँ से लिया ड्रेस, या आपने ये साड़ी कहाँ से लिया। जब भी मैं कोई राजस्थानी साड़ी मुंबई में अपने फ्रेंड्स के साथ पहनती थी या कोई फंक्शन में पहनती थी, अक्सर लोग मुझे पूछते थे कि ये साड़ी आपने कहाँ से लिया, बहुत सुंदर है। सब जगह पर बांधनी, लहरिया, गोटा का वर्क सब जगह मिल जाता है, लेकिन जो ऑथेंटिक वर्क है वो राजस्थान का है। बांधनी यानी कि जो टाई एंड डाई होता है, जो हाथ से बांधनी बनाते हैं, वो उसका काम हो गया, या लहरिया का काम हो गया। जो लहरिया अक्सर रेनी सीज़न में आता है, तीज गणगौर के टाइम पर आता है। लहरिया हो गया, बहुत सुंदर लगता है, बहुत ग्रेसफुल लगता है। और जब भी आप कहीं बाहर पहनते हो तो लोग हमेशा, वो कुछ अलग दिखता है, कुछ बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल दिखता है एंड बहुत एथनिक होता है। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि ये लहरिया या बांधनी, इसका लिंक मुझे दीजिए। देन आई रियलाइज कि राजस्थान की ऐसी बहुत सारी हैंडलूम है, बहुत सारा ऐसा काम है, जो बहुत सारा ऐसा फैब्रिक है जो लोगों तक, कई सारे लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। और मैं ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बांधनी, लहरिया, गोटा का वर्क हो गया, या हमारा इंडियन हैंडलूम हो गया, जैसे कि सब कुछ बनारसी हो गया, कांजीवरम हो गया, ताँत की साड़ी हो गई बंगाली। तो ये सारा हैंडलूम जो बाहर लोगों को नहीं मिलता है, वो हमारे देश में, हमारे देश का जो लोग बाहर चले जाते हैं उन्हें चाहिए होता है। हम हमारे काम के थ्रू वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया का हैंडलूम पहुँच सकता है। ये सोच के मैंने अपना काम शुरू किया था और इस थॉट के साथ मैंने अपना काम शुरू किया था। और आज करते करते मुझे पहले मैंने 4 साल पहले ये काम शुरू किया था, बट फिर समहाउ मुझे वो बंद करना पड़ा था। लेकिन क्योंकि मैं वहाँ पे मुंबई से उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही थी, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि वहाँ के एक्सपेंसेस और वहाँ से बिज़नेस करना, इतना फाइनेंस मेरे पास नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सोच कर, और फिर मैंने काम, जब मैं यहाँ शिफ्ट हो गई तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से ये काम प्रॉपर्ली शुरू करूँ, बिकॉज़ यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगी। एंड देन फैब्रिक्स वगैरह यहाँ बहुत कंपैरेटिवली काफ़ी कम रेंज में मिल जाता है। देन उसके बाद उसको डाइंग कराना, उस पर काम करवाना मेरे लिए ईजी पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे कारीगर्स मिल रहे थे मुझे। वहाँ पे हर चीज़ के लिए एक तो डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि आप पूरा दिन तो ट्रैवलिंग में ही चला जाता है। यहाँ पे मैं जब जियाना स्कूल जाती है उस टाइम पे मैं ये सारा काम ख़त्म कर सकती हूँ। तो इट्स ईजियर हियर। और फिर जब मैं मुंबई से काम कर रही थी तो मुझे याद है मेरा पहला ऑर्डर जो था, जब मेरा जो स्टॉक रेडी हुआ था काफ़ी मेहनत के बाद में, तो मेरा पहला ऑर्डर था वो फॉरेन से आया था। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ओवरसीज़ कैसे कुरियर करते हैं। तो मैंने एक पूरा पार्सल रेडी करवाया, उन्होंने बहुत बल्क में चीज़ें मंगवाई थी, बिकॉज़ जब आप ओवरसीज़ भेजते हो तो शिपिंग प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो एक साड़ी के लिए उतना शिपिंग प्राइस देना जितना पूरी साड़ी का प्राइस भी कई बार नहीं होता है। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अनरीज़नेबल है। तो जब भी मुझे कोई बाहर से कोई ऑर्डर आता है, अब भी जब मुझे कोई बाहर से ऑर्डर आता है, वेबसाइट हमारी जस्ट इन इंडिया वर्क करती है, लेकिन मुझे डीएम्स में लोग मैसेज करते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया में चाहिए, या हमें
दुबई में चाहिए या जहाँ पर भी उनको पार्सल चाहिए होता है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप 2-3 चीज़ें सेलेक्ट कर लीजिए, बिकॉज़ एक साड़ी के लिए, एक चीज़ के लिए इतना सारा शिपिंग प्राइस देना मुझे ठीक नहीं लगता। बाकी आई विल सेंड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ही पैसा जा रहा है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप अगर बल्क में चीज़ें मंगवाएँगे तो आपके लिए इतना शिपिंग प्राइस देना, जैसे 1 केजी का अगर 4500 होता है या 5000 होता है, तो आप एटलीस्ट 1 केजी का एक पार्सल रेडी करवा लीजिए। वो 1 केजी का पार्सल अगर उतने रुपए में जाएगा तो इट मेक सेंस मेरे हिसाब से। सो इस तरह से मैंने बाहर कोरियर्स भेजने शुरू किए हैं। फेस पैक हमारा बाहर नहीं जाता है, बिकॉज़ मैं वो खुद घर पे बनाती हूँ और उसके ऊपर लेबलिंग प्रॉपर्ली नहीं है, उसकी ब्रांडिंग नहीं हुई है। तो हम घर की डिब्बी के अंदर उसको बना के डालते हैं और फिर मैं उसे भेजती हूँ। लेकिन वो सिर्फ इंडिया में हम कुरियर कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्ली ड्राई पाउडर में पाउडर फॉर्म में है, तो हम उसे ओवरसीज़ फेस पैक नहीं भेज सकते हैं। तो जब भी मुझे फेस पैक के लिए ओवरसीज़ का कोई ऑर्डर आता है तो मैं उनको बोलती हूँ, अगर आपका इंडिया में कोई एड्रेस है तो आप वहाँ कुरियर करवा लीजिए, और फिर वहाँ से आप खुद अगर लेके जाने वाले हैं या आपका कोई सामान आने वाला है तो उसके साथ आप ले सकते हैं फेस पैक। बट मैं ओवरसीज़ फेस पैक नहीं भेज सकती हूँ। सो ये हमारा फॉर्मेट है काम करने का। और मैंने अकेले काम शुरू किया था। धीरे धीरे आप सब मेरे साथ जुड़ते रहे और हमारी एक बहुत बड़ी फैमिली बन गई है। चारूस क्लॉजेट को बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने। अम, मतलब मैं अपने वर्ड्स में ये बयान नहीं कर सकती कि आपने मुझे कितना प्यार दिया है कि मैं इसे प्रॉपर मेरा प्रोफेशन बना सकी हूँ आप लोगों के भरोसे। क्योंकि मैंने 16-17 साल मैंने एक्टिंग किया है, और एक्टिंग को छोड़ के जब मैं कुछ नया करने के लिए आई, एक बच्ची के साथ जब मैं काम कर रही थी, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कितना सपोर्ट मिलेगा, मैं कितना कर पाऊँगी, क्या मैं इसे पूरा प्रोफेशन इस पे फोकस कर पाऊँगी। क्योंकि सोर्स ऑफ अर्निंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब आप अकेले सब हैंडल कर रहे होते हो। तो लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया है कि मैं अब भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि चारूस क्लॉजेट मेरा प्रोफेशन है। मैं उसे वो मेरा बिजनेस है, आई एम द ओनर ऑफ दिस ब्रांड। और इतना भरोसा करती हूँ कि चारूस क्लॉजेट के भरोसे मैं अपना घर चला सकती हूँ। तो ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, बिकॉज़ आप लोगों के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। आप लोगों ने मुझे ये भरोसा दिलाया कि मैं इस पर पूरी तरह रिलाय कर सकती हूँ। मैं उस पर पूरा भरोसा करके इस डायरेक्शन में काम कर सकती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। आज मेरे पास जो स्टॉक है उसमें हमारे पास हर तरह के साड़ियाँ हैं। हमारे पास बनारसी है, हमारे पास कांजीवरम है, हमारे पास बंगाली हैंडलूम की साड़ियाँ हैं जिसमें तांत की साड़ी, और टसर सिल्क की साड़ियाँ, और भी बहुत सारा सॉफ्ट कॉटन हैंडलूम, वो सब है। इधर हमारे पास राजस्थान की बांधनी, लहरिया, गोटापत्ती वर्क, प्योर क्रेप, प्योर मोडाल सिल्क, देन गजी सिल्क, ये सब फैब्रिक हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने अब तक वेबसाइट चेक नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और वेबसाइट को चेक कीजिए। धीरे धीरे हम अपलोड करते जा रहे हैं, बिकॉज मैं अकेले आई हैव टू शूट। जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो ना तो आपको सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ना होता है, रेडी होना होता है और एक्ट करना होता है। नाउ हियर आई एम द फाउंडर ऑफ दिस थिंग। तो मुझे रेडी भी होना है, मुझे शूट भी करना है, मुझे ऑर्डर्स भी लेने हैं, मुझे सारा सारा काम यहाँ पे प्रोडक्शन से लेके एग्जीक्यूट करने तक सब कुछ मुझे संभालना होता है। तो इसलिए हम धीरे धीरे साड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक सब पड़ा है। और हम धीरे धीरे, क्योंकि मैं रोज़ मार्केट जाती हूँ, रोज़ फैब्रिक लेती हूँ, रोज़ वर्क होने के लिए देती हूँ, रोज़ कारीगरों को मिलती हूँ, तो काफ़ी कुछ आने वाला है, काफ़ी कुछ बन रहा है। तो आप लोग प्लीज़ वेबसाइट को चेक करते रहिए। और अगर आप लोगों को फिर भी कुछ प्रॉब्लम होता है, वेबसाइट पे कुछ समझ नहीं आता है या कुछ पूछना होता है, तो मैं डीएम्स में हमेशा अवेलेबल होती हूँ। मोस्टली जिस टाइम पे ज़ियाना स्कूल रहती है उस टाइम तो पूरी तरह रहती हूँ, लेकिन जब ज़ियाना स्कूल से आ जाती है उस टाइम पे मैं थोड़ा ऑन ऑफ हैंडल करती हूँ। तो या अब
चारूस क्लोज़ेट का मुझे पता है कि मुझे एक अलग चैनल बनाना है, मुझे इस पे वीडियोज़ नहीं डालने हैं क्योंकि आप लोगों ने बोला कि यहाँ पर आप सिर्फ मेरा डेली लाइफ देखना चाहते हो। पर अभी फ़िलहाल मेरी डेली लाइफ में सिर्फ चारूस क्लोज़ेट है। मैं सिर्फ उसके लिए काम कर रही हूँ। ज़ियाना को स्कूल छोड़ के आती हूँ, अपना काम करती हूँ, ज़ियाना को स्कूल से लेके आती हूँ, फिर उसको खाना वाना खिला के वो थोड़ा रेस्ट करती है, तब वापस अपना काम करती हूँ, फिर उसको उठाती हूँ, फिर उसको उसका होमवर्क कराना, उसको थोड़ा खेलना, उसको खेलने के लिए बाहर लेके जाना, फिर वापस आती हूँ, उसको सुलाती हूँ, फिर नेक्स्ट डे द सेम रूटीन। तो एक टाइम था जब आपको जब मैं शूट करती थी तो ऐसा होता था कि महीने में आप इतने दिन काम करो, इतने दिन आपकी छुट्टी है एंड यू कैन एन्जॉय। बट हियर व्हेन आई एम वर्किंग, मेरे लिए संडे भी नहीं है, आई एम वर्किंग ऑन संडेज ऑल्सो। तो लाइफ कभी भी बहुत इजी नहीं होती है, स्ट्रगल्स हमेशा रहते हैं और स्ट्रगल्स का नाम ही लाइफ है। अगर लाइफ में से स्ट्रगल्स आप हटा दोगे ना तो लाइफ मुझे लगता है कि बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो संघर्ष का नाम ही ज़िंदगी है और संघर्ष तो करते ही रहना पड़ेगा। जब तक आप जिंदा हो ना तब तक आपको संघर्ष करते रहना पड़ेगा। तो जैसे मैंने एक लास्ट व्लॉग में बोला था कि राह में धूप बहुत काम आई, अगर छाँव होती तो सो जाते। तो मैं लिटरली मानती हूँ कि अगर ये धूप नहीं होती ना तो शायद मुझे चलने के लिए, मुझे अ, आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेशन ही नहीं मिलता और किसी को भी मिल नहीं सकता। अगर अगर सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल होगा तो आप मेहनत कर ही नहीं सकते, ऐसा मुझे लगता है। तो स्ट्रगल्स लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, अपने जीवन के संघर्ष और आपके जीवन के स्ट्रगल्स ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अ, आप तप के ही सोना बनोगे, तो तपना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सबसे, जितनी भी लेडीज़ मेरे ये व्लॉग्स देखती हैं, कि जो जो हिम्मत एक औरत में है ना, और स्पेशली माँ बनने के बाद जो हिम्मत एक औरत में आती है ना, वो उस हिम्मत को, उस पावर को कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। एक औरत माँ बनने के बाद इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि नो वन कैन बीट इट। तो अगर आप औरत हैं तो आप बहुत स्ट्रांग हैं, और अगर आप एक माँ हैं तो आपकी पावर का आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि जब एक माँ बन जाती है ना एक औरत, तो उसके लिए उसके बच्चे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं होता है। और उसको एक अच्छी लाइफ देना, उसको उसके लिए सब कुछ प्रोवाइड करना, वो यू नो चाहे आपके हस्बैंड्स बहुत मेहनत कर रहे होंगे, बहुत आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे होंगे, लेकिन जो एक माँ कर सकती है ना, वो एक बच्चे के लिए और कोई नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाट आई फील। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी भी मेल्स के, या मैं कोई आपके फैमिली की, कोई आपके हस्बैंड्स के बारे में, या आपके आपके फादर्स के बारे में मैं ये नहीं बोल रही कि वो लोग कुछ नहीं करते, वो बहुत मेहनत करते हैं। मेरे अपने पापा ने बहुत मेहनत की है, लेकिन मुझे लगता है कि माँ का काम ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और वो सिर्फ माँ कर सकती है। अगर एक दिन माँ छुट्टी ले लेना तो घर रुक जाएगा। तो आई फील कि जब आप माँ बनते हो तब आपको धीरे धीरे आप खुद एक्सप्लोर करते हो कि आप में कितनी पावर है। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आप शायद मेरे माँ बनने से पहले आई होती तो पता नहीं मैं उसे कैसे टैकल करती, लेकिन क्योंकि अब मैंने ठान ली है कि मुझे मेरी बच्ची को एक अच्छी ज़िंदगी देनी है, तो उसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूँ। तो आई थिंक दैट्स समथिंग जो मदरहुड सिखाता है। और एज एन एक्टर ऑल्सो, एज एन एक्टर, एज एन, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, आपका काम देखिएगा कि और बेटर हो जाएगा। क्योंकि एक मदरहुड जो एक्सपीरियंस करता है, जो इमोशंस एक्सपीरियंस करता है, जो भी चीज़ें हम हार्मोनल चेंजेस होते हैं, काफ़ी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो, एज एन एक्टर भी वो आपको बहुत हेल्प करता है। तो आपने देखा होगा कि जब कोई लड़की माँ बन जाती है, कोई एक्ट्रेस जब माँ बन जाती है, तो उनकी एक्टिंग स्किल्स और ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। क्योंकि वो इमोशंस को और ज़्यादा अच्छे से पोर्ट्रे कर सकती है, वो स्ट्रेंथ को और ज़्यादा अच्छे से पोर्ट्रे कर सकती है। सो आई डोंट थिंक इन दिस वर्ल्ड माँ से ज़्यादा पावरफुल और कोई भी हो सकता है।
सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आज बहुत सारी हमने दिल की बातें करी है। हालांकि मैंने अपने दिल की बातें आपके साथ शेयर की हैं। आप में से कितने लेडीज़ हैं जो मेरी बात से सहमत हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। हम बहुत जल्दी 5 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और मैं बहुत जल्दी अपने 5 सब्सक्राइबर्स जिनको मैं अपना हैम्पर देने वाली हूँ फ्रॉम चारूज क्लॉजेट, उनके नाम अनाउंस करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लविंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग। थैंक यू एवरीवन।